Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi. Before starting the deep details of computer science subjects in the class 12 CUET, that is Central University Examination Test, I would like to go some of the basic and the fundamental terminologies that I'll be using for the entire session of your computer science subject. Fine. सबसे पहले मैंने कल एज एन एजेंडा डिस्कस किया था कि कंप्यूटर साइंस को साइंस क्यों कहा जाता है, राइट। इट इज़ द ओनली स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग जहां पे हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ब्रांच को साइंस से कोरिलेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग्स होते हैं जो आप आफ्टर क्वालिफाइंग द 12th क्लास आप इंजीनियरिंग ब्रांच में अगर इंजीनियरिंग स्ट्रीम में जाना चाहेंगे तो वहाँ बहुत सारे ब्रांचेस मिलते हैं। तो पहले ही मैंने बताया था कि साइंस का मतलब होता है विज्ञान, दैट इज विशेष ज्ञान, राइट। इट इज अ सिस्टमैटिक एंड सिंक्रोनस नॉलेज ऑफ एनी टॉपिक इज कॉल्ड एज साइंस, जिसमें हम जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते हैं। फिर बात आती है कि सर अब ये कंप्यूटर साइंस क्या है। मैंने कल बताया था who teaches us, that is called as teachers. Who learns, that are called as learners. Likewise, who computes, which is that is called as a computers. Fine. So in that topic, this is the only stream जहाँ हम complete science को in terms of computing learns as a system inside our laptop, computers, smartphones, etc. में पढ़ते हैं, right? तो इसकी सबसे खास बात यह है कि ये अकेला एक ब्रांच है जिसमें कंप्लीट साइंस मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सारे चीज एट अ टाइम यूज होते हैं। अब प्रश्न उठता है कैसे, तो मैंने कल बताया था कि मैं कंप्यूटर साइंस में बेसिकली बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं, लेकिन बेसिकली मैं 4 या 5 सब्जेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज एन इंट्रोडक्शन CUET में आपसे पूछा जाएगा जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। Before detailing that topics, I would like to once again discuss about the computer science definitions. So what exactly the computer science means? Computer science is a special branch of science in which we read about the calculating machines, computing machines or automated machines, that is called as computer, which computes on the behalf of a human being, राइट। ये बहुत ही सिंपल और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आंसर है। मैं इतना बेसिक में नहीं पढ़ाऊंगा वरना ये बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। तो आई विल टीच द कंप्यूटर साइंस इन अ वेरी प्रैक्टिकल एंड मोर इंटरैक्टिव वे, राइट। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर्स में उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जिसके बारे में 1 by 1 में डिस्कस करूंगा। इनमें मैं 4 चीजें इन जनरल काफी ज्यादा यूज होते हैं, जिसमें सबसे पहले CPU आपने कई बार सुना होगा। अगर आप मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं या किसी प्रकार के डिवाइसेस लेते हैं, यू यूजुअली लिसन्स अबाउट द CPU, मेमोरी, रैम, एक्सेट्रा। अगर मैं पूछूं कि व्हाट एग्जैक्टली द CPU मीन्स, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग मेमोरी मीन्स, व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ कीपैड एंड द माउस मीन्स, तो बोले सर कीपैड और माउस तो मुझे दिखता है, CPU और मेमोरी क्या होती है, राइट। तो मैं इसे बिल्कुल ह्यूमन बीइंग, बिकॉज इट इज अ कंप्लीट साइंस इन विच अ मशीन कंप्यूट्स ऑन द बिहाफ ऑफ अस, राइट। तो इसको हम समझते हैं जिस तरह एक इंसान के पास 4 सेक्शंस होते हैं। अगर आप गौर से देखें, एक ह्यूमन बीइंग को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है, जहां में एक तरफ से हम कोई चीज काम करते हैं लाइक आवर हैंड्स, दूसरा चीज है ग्रास्पिंग होता है लाइक आवर आईज, हालांकि हम ग्रास्प और भी एरिया से करते हैं, आवर आईज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रास्पिंग एरियाज, और आउटपुट टेकिंग एरियाज, राइट, इनपुट टेकिंग एरियाज, फाइन। फिर हमारे पास एक ब्रेन होता है और ब्रेन के अंदर अक्सर हम बोलते हैं कि हमारे पास दिमाग होता है। तो इन चीजों की तरह एक कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया, लाइक उसमें हमने कीबोर्ड्स एज ए इनपुट डाल दिया, राइट, माउस एज ए इनपुट डाल दिया, स्क्रीन एज अ आउटपुट था, लेकिन अब ये चूंकि टच स्क्रीन भी आ गया तो एज ए इनपुट की तरह भी काम करता है। फिर हमने मेमोरीज, लाइक हमारे पास जैसे दिमाग होते हैं उसमें कुछ स्टोरेज कैपेसिटी होती है जो कि हर दिन के हिसाब से 50% लॉस होता जाता है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन ऑल्सो दैट सेक्शन कि किस तरह से एक इंसान और कंप्यूटर्स में रिलेट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा दिमाग,
कहा जाता है कि अगर हमारा दिमाग 99% ऑफ इंटायर बॉडी सिस्टम है, अगर हमारा दिमाग काम कर रहा है, इट मीन्स वी आर कंप्लीटली फंक्शनल। फाइन, इवन इफ हमारा हाथ, कान, मुंह, कान, नाक, दांत वर्क कर रहा हो या ना कर रहा हो, राइट। सो इन दैट सेंस इफ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में इस साइंस के कंप्यूटर वाले पार्ट को, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस साइंस के कंप्यूटर सिस्टम वाले पार्ट्स को एक इंसान की तरह 4 अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। पहला इनपुट सिस्टम, जैसे हमारे हाथ हैं, कोई चीज हम उठाते हैं, कोई चीज लेते हैं। लाइकवाइज देयर इज एन इनपुट सिस्टम, इन जनरल इट इज अ कीबोर्ड और द माउस, राइट। दूसरा होता है हमारा आउटपुट सिस्टम। आउटपुट सिस्टम मीन्स जहां से हम कोई चीज सीखते और समझते हैं, लाइक आवर आईज, आवर ईयर्स, राइट। इट कैन बी ऑल्सो टेकन एज अ इनपुट ऑल्सो। तो हम आंखों से कोई भी चीज समझते हैं और उसके हिसाब से हम रिएक्ट भी करते हैं। तो लाइक टच स्क्रीन, जो कि इनपुट लेता भी है और हमें स्क्रीन पे कुछ ना कुछ दिखाता भी है। फाइन, देन कम्स टू द मेमोरी सेक्शन, राइट। तो मेमोरी सेक्शन में अगर हम बात करें तो देयर इज ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, जिसमें हम अपनी यादों को, जो बोलते हैं ना, यादों को बसा के रखते हैं, कुछ भुला देना चाहते हैं, कुछ याद रखना चाहते हैं। कई सारे गाने भी हैं इसके ऊपर, कभी भूला कभी याद किया, तो मतलब लाइक आवर मेमोरी सिस्टम। बट देयर इज अ डिफरेंस। एक इंसान हर दिन 50% अपनी मेमोरी का भूल जाता है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम कभी नहीं भूलता। अगर आपने किसी चीज को एक बार स्टोर कर दी, अनटिल अनलेस इट करप्ट्स, मतलब वो खराब जब तक नहीं हो जाता है, खत्म नहीं हो जाता है, तब तक वो उन चीजों को याद रखता है। ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आवर प्रोसेसिंग यूनिट, लाइक आवर ब्रेन, सिमिलरली वी हैव इन द कंप्यूटर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कुल मिलाकर के अब मैं समराइज कर रहा हूं कि कंप्यूटर सिस्टम को मैंने 4 पार्ट में बांटा, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी। पहला इनपुट सिस्टम, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर्स को कोई सिग्नल और कमांड देते हैं, राइट, विच टेक्स द सिग्नल एंड परफॉर्म सम वर्क। नाउ परफॉर्म वेयर? at some output which gives some responses, that is called as some outputs, right? Third thing, what if I have give some command and it shows output, what if it will have a short term memory loss like गजनी, मतलब 10 मिनट के बाद भूल जाए तो। और ये भी होता है कंप्यूटर्स में, मैं ये सब चीजें पढ़ाऊंगा वन बाय वन। तो एक्चुअली कंप्यूटर में एक स्टोरेज लोकेशन होता है जिसे आप मेमोरी कहते हैं। 2 GB, 5 GB, 10 GB, ये सब आपने सुना होगा ना, 16 GB, 32 GB, 1 TB, these are the memory sections. Now last but the most important again is central processing unit, which gives the command, takes the command, perform the operations and show exactly what it has to do. So in this way we have come to know that the computer system is just like a human being which takes some input, perform some operations, store somewhere and give some output. This is the step by step process of a computer science. तो ये तो मैंने बिल्कुल ही लेमन और जनरल वे में टॉक की है, बट कमिंग इनटू द ऑपरेशंस और कमिंग इनटू द बुकिश लैंग्वेजेस, I will give the definitions and how exactly it asks the questions. Fine. So computer science is the only branch of engineering in which we learn it just like a science, computes on the behalf of us and gives some output and stores it for the infinite years of durations, and computes even much more faster than a human being brain. So कुल मिलाकर के कंप्यूटर साइंस इसे ही कहते हैं जो आपके लिए, आपके द्वारा और आप ही को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द कंप्यूटर साइंस बेसिक्स एंड इट्स पार्ट्स, definitions as well as descriptions. Okay, thank you.